की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी बेलथरौड बलिया शारदा नंदनचल पॉलिटेक्निक कॉलेज मोहरी मौराहा के परिसर में रविवार को शारदा नंदनचल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल ने कहा कि शिक्षा समाज की समीक्षा कराने के साथ साथ तरक्की का मार्ग प्रशस्त कराती है। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सभी बच्चों को पढ़ने में विशेष करके ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही एक चीज़ है कि जिसे कोई छीन नहीं सकता है। इस शिक्षा प्राप्त करने से कोई ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही मिले, हमें सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। मुख्य रूप से उपस्थित सुरेंद्र पाल, रमेश वर्मा, अरुण कुमार, विनीत राय, जितेंद्र स्वदाई, अश्वनी, विक्रांत प्रधान, अक्षय गुप्ता, घूरा प्रसाद यादव, जितेंद्र प्रेमी आदि रहे। आयोजक के सर ने सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत वंदन किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्षेत्र के बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अधिक से अधिक अपने क्षेत्र, अपने परिवार का नाम रोशन करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और मेरे तरफ से हर वर्ष ज्ञान प्रतियोगिता कराया जाता है। यहाँ पर सभी माननीय टीचर्स और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए के सर को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे तभी पता लगेगा कि कितना है। देखिए, इनाम से कुछ नहीं होता है, कोई कम पाया है, कोई ज़्यादा पाया है, सब मिलाकर पुरस्कार से मतलब है। आज थर्ड पोजीशन पे है कोई, कल फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ये बच्ची आई है, ये किसी को कहा नहीं जा सकता। बस हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग चाहे जो इनाम पाए हों या ना पाए हों, उससे मतलब नहीं है। यदि वास्तव में रेगुलरिटी पढ़ाई करते हैं तो आप जरूर प्रथम स्थान लाएंगे एक दिन। और यही बच्ची फर्स्ट आ जाई है, यही कल ये सोच ले कि मैं फर्स्ट आ गई हूँ, मेहनत करना छोड़ दे तो समझ लीजिए कि ये पीछे चली जाएगी, इनाम में भाग भी नहीं ले पाएगी। इसलिए आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि केवल रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और जो भी टीचर्स पढ़ाएं उनको आप दोहराते रहिए। और के सर को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता आयोजित करा रहे हैं, साथ में विनय भैया को जो कि इसके लिए सहयोग करते हैं के सर का धन्यवाद। प्रथम स्थान हासिल किया है और मैं इस बच्ची से कुछ बात विमर्श करूंगा। 9, 10, 11, 12 कहा जाता है कि एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। साइकिल पुरस्कार वाले बच्चे आ जाएं, साइकिल जिनको मिले। चलिए जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग जाएंगे। फर्स्ट सेकंड छूटे ना कबो गंगा या नैहर कबो ना छूटे, भले के तनो दुख पावेली बेटी। गंगा या नैहर छूटे ना कबो, भले के तनो दुख पावेली बेटी। नैहर की सासू खातिर रहे आतुर, आ ससुरा के सोहारी ठुकरावेली बेटी। नैहर की सासू खातिर रहे आतुर, ससुरा के सोहारी ठुकरावेली बेटी। कष्ट मुसीबत जब सुने तबे अरे धावल धूप आवेली बेटी। आज जब भाई दर्द देला माई बाबू के, तो ओइजा बेटा के दाह पुरावेली बेटी। ओइजा बेटा के दाह पुरावेली बेटी। जब
माता पिता पर कष्ट होने लगता है तो बेटी वहाँ बेटा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। और अंत में बेटियों पर एक और मुक्तक बोलूंगा, यह कहते हुए कि अपने कि जिद उम्मीद करे ना कबो भले, जिद उम्मीद करे ना कबो भले। चलिए छोड़िए। सारधानंदन चल जी के प्रयोक्ता का कार्यक्रम रखा गया था। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय प्रकाश अंचल जी थे। तो आइए जानते हैं कि जो ये कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम से बच्चों को क्या संदेश देने का प्रयास किया गया। परिचय के साथ। मैं विनय प्रकाश अंचल पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेलथरा रोड। आज सारधानंदन अंचल पॉलिटेक्निक कॉलेज पे उनके नाम पे सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता कराया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजक के गुप्ता जी, तमाम बच्चों ने भाग लिया। कई अगल बगल के जितने ग्राम सभाएँ हैं सब बच्चों ने भाग लिया और ये कार्यक्रम ये हमेशा करते हैं। इसके पहले इन्होंने बताया बिहारा चट्टी पे कराया, उनसे बात हुई थी अगली बार राजन कनौजिया को हम लोग भेजे थे। तो आज बच्चे को यही संदेश हम लोग देते हैं कि सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता की ऐसी चीज़ है कि देश में चाहे कोई भी प्रतियोगिता होती है, इसके माध्यम से, इसके सहयोग से बच्चे अगर मेहनत करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, तो क्योंकि ये बड़े से बड़े हम देखेंगे अभी TET का पेपर अभी हुआ, उसमें क्लास 8 के 5th के ये सब क्वेश्चन आ रहे थे। ये सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता की देन है कि इसमें जो बच्चे सफल हो जाते हैं तो बड़े से बड़े परीक्षाओं को निकालने का काम करते हैं। फिर अगर ऐसा कार्यक्रम फिर आपके विद्यालय द्वारा कराया जाता है तो आपका जो सहयोग है वो किस प्रकार से सहयोग रहेगा? क्या आपका प्रयास रहेगा कहीं इससे भी बढ़ चढ़ के अच्छे से अच्छे कार्यक्रम कराया जाए? ये कार्यक्रम तो आज भी बहुत शानदार रहा। ये जो कार्यक्रम रहा बहुत शानदार रहा और हमने कहा ही है कि ये जो आयोजक हैं के गुप्ता जी, इसको आगे भी निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर जो उनके अंदर की प्रतिभा है उसको बाहर निकालना है। कि जो बच्चे ऐसे से भाग लेते रहेंगे तो हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा कि हम अपने कॉलेज के तरफ से और हर साल यहाँ पे कार्यक्रम हो और पूरा हमारा कॉलेज और कॉलेज के शिक्षकगण सभी लोग इसमें सहयोग देने का काम करेंगे और हर साल यहाँ होगा। गरीब बहन के अंदर जो प्रतिभा है इसको निखार के ऊंचे स्तर पर ले लिया जाए। कहाँ के निवासी हैं? कहाँ के निवासी हैं? सर मैं इंद्रौली मलकौली का निवासी हूँ और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, एक अध्यापक हूँ। और हम लोग ऐसे ही प्रतियोगिता कराने के लिए आपस में सहयोग करके इसी प्रतियोगिता कराते हैं। प्रधान जी, क्या ये प्रतियोगिता जो हुआ है ऐसा कार्यक्रम हर ग्राम सभा में भी तो होना चाहिए? चाहिए तो हर ग्राम सभा में होना पड़ा, लेकिन हो नहीं पाता है। हम उस व्यक्ति को कितना बधाई दूं जो ये संस्था को यहाँ लाए। स्वर्गीय सरदार अंचल जी पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि देश स्तर के गरीबों के मसीहा माने जाते थे। उन्होंने जो दिया है ये संस्था को, पूर्वांचल के लोग सबसे पहले तो इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था बच्चों के लिए। आज अपने घर से जेके सर बता रहे हैं साइकिल, ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमारे अगल बगल के लोग पैदल भी चले आते हैं और आकर अपना परिश्रम करते हैं। और इसमें सबसे योगदान तो भाई के सर का है। जब ये यहाँ आए, सही बात इन्होंने कहा, इनके बात से मैं जोड़ते हुए मैं बता रहा हूँ कि विद्यालय की स्थिति बहुत डामाडोल हो गई थी बीच में। मैं वर्तमान विधायक, अरे हम तो 3 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, सच्चाई है ना। सही है। स्वर्गीय सरदार अंचल जी, जयप्रकाश जी, आज विनय जी भी हमारे बीच में हैं, तो हम लोग बहुत पुराने कैडर हैं इनके। और मैं इस शिकायत को करता रहा। प्रमुख जी ने बताया कि हर वर्ष आप कराते रहते हैं, तो जो बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, तो आपका उद्देश्य क्या रहता है कि इनको ऐसे मोटिवेट किया जाए जिससे बच्चों को क्या? मैं स्वयं मिस्टर के गुप्ता और आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम सभा मौराहा सारधान अंचल पॉलिटेक्निक कॉलेज पर किया गया। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जब मैं यहाँ पे 2018 में आया था तो यहाँ के एजुकेशंस की जो हालात कही जाए तो जो बच्चे पढ़ने वाले छोटे बच्चे थे
तो लगभग घर से भी निकलने के लिए तत्पर नहीं हो रहे थे। मैंने बहुत मेहनत किया, अपनी कोचिंगें डाली, कॉलेज से जुड़ा रहा और बच्चों को घर से निकालने के लिए तत्पर हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। और ये जीके प्रतियोगिता का अगर बात किया गया तो हमने देखा कि सर के यहाँ जो क्षेत्र है बहरिया, वहाँ पे जीके प्रतियोगिता कराया जाता है। उसी दिन रिजल्ट सुनाया जाता है जिस दिन प्रतियोगिता होती है। लेकिन हमने कहा कि ऐसा है कि जीके प्रतियोगिता ऐसा किया जाए जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम हो। उसी तरह से मैंने हर साल 14 जनवरी के दिन आयोजन किया, 2023 में कराया, 2024 में भी कराया। लेकिन हर साल की बात, इस साल भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लिए और मैं उनके जज्बे को देख करके, उनके पढ़ाई के प्रति, उनके आने वाले भविष्य को देखते हुए, उनके जीवन को सुधारने हेतु हमने जीके प्रतियोगिता का आयोजन कराया। और जीके प्रतियोगिता आज 4 फरवरी 2024 को सर्वसंपन्न हुई। मैं आप सभी का अपने तहे दिल से, अपनी संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और मैं आगे भी इस जीके प्रतियोगिता को, आज मैं बता दूं कि पूरा पूर्वांचल में 1 नंबर पर मैं चल रहा हूं। अगर आने वाले समय में यदि हमारा सहयोग, यदि आप सभी अभिभावकगण का और बच्चों का प्रयत्न से रहता है तो आने वाले समय में पूरे यूपी में 1 नंबर कराने का काम करूंगा इस जीके प्रतियोगिता का। धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने इस पार्टिसिपेट किया प्रतियोगिता था? में हर साल की बात लगभग 264 बच्चों ने भाग लिया था। कितने कैटेगरी में बांटे थे इसको आप? इसको 3 कैटेगरी में हमने बांटा था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्राइज 4, 5, 6 के लिए 1 कैटेगरी था, 6, 7, 8 के लिए 1 कैटेगरी था, 9, 10, 11, 12 के लिए 1 कैटेगरी था। जिसमें हमने प्रथम पुरस्कार साइकिल देने का काम किया। वही एजुकेशन से रिलेटेड हमने स्मार्ट वॉच देने का मतलब हमारा खास ये था कि स्मार्ट वॉच इसलिए दिया जाता है कि लड़का समय से पढ़ने जाए, समय को देखते हुए अपना कोई भी काम करे, समय को देखते हुए घर जाए, समय को देख करके अपना खाना जो भी खेलना है समय पर ही निर्धारित रहता है। और जो थर्ड प्राइज़ हमने दिया, थर्ड प्राइज़ इसलिए दिया कि एजुकेशनल से संबंधित जो भी थर्ड प्राइज़ होता है वो सभी हमारा, जैसे रबड़, इरेजर, कटर, पेन, पेंसिल, 7 बुकें, 7 कापी, जीके बुकें, 7 पेंटिंग का सामान, जितने भी एजुकेशनल से रिलेटेड आपके ऑपरेटर से सभी मैंने देने का काम किया। लगभग फर्स्ट प्राइज़ जो रेंजर साइकिल थी, देखिए इस समय यातायात के साधन बहुत ही ज़्यादातर आधुनिक गाड़ियाँ भी होने जा रही हैं, लेकिन बच्चों का सबसे पहली गाड़ी होती है साइकिल। अगर देखा जाए तो लड़का समय से स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है तो समय से पहुंचता है, ना ही उसको एहतियात खोजना पड़ेगा, ना ही किसी को पेट्रोल जला करके गाड़ी खोजना पड़ेगा और वो समय से साइकिल ले करके पहुंच सकता है। धन्यवाद।